प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल भी इसी बजट सत्र में रखा जाएगा। लेकिन इससे पहले इस राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के निजी डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन भी सामने आ रहा है। बड़ी खबर है, आज राजस्थान बंद का ऐलान किया गया निजी डॉक्टर्स की ओर से। और तमाम जो निजी अस्पताल हैं, क्लिनिक है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, उनको बंद रखने का दावा किया गया है। और निजी अस्पतालों की ओपीडी के साथ ही रूटीन सर्जरी भी आज बंद होगी। सभी बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भी बंद रहने का दावा निजी किया गया है। IRIA और जयपुर सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का भी समर्थन है। IAP, API, RSSDI, ASIS, ये तमाम संगठन है डॉक्टर्स के, निजी चिकित्सकों के, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया इस बंद को। राजस्थान हर्निया सोसाइटी ने भी समर्थन दिया है, तो ROS का भी समर्थन मिला है। दोपहर को 12 बजे जयपुर के सभी निजी चिकित्सक JMA में जुटेंगे। बैठक में आगे की रणनीति बनाने का दावा किया गया है, जहां पर अब आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। वीक सरकार में पेपर लीक है, बेरोजगारों के अरमान लुटे जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल सरकार की बगियां उघेड़ेगा। हमारी विधायक दल की बैठक है, हम अपनी रणनीति बनाएंगे और निश्चित तौर पर उचित समय पर सरकार को उचित जवाब देंगे। अच्छा, वो आपके खिलाफ एक विशेषाधिकार अन्य का प्रस्ताव नियम और प्रक्रियाओं के नियम में बनता नहीं। मामला जुडिशियल रिव्यू में है, उसको मंजूर नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर ब्रूटल मेजोरिटी के नाम पर मंजूर होगा तो डटकर मुकाबला करेंगे। जिस तरह से किसान सम्मेलन हो रहे हैं, क्या सरकार एकजुट हो पाएगी? सरकार की एकजुटता अब दूर की कोड़ी साबित हुई है, संभव ही नहीं। उन पे फाइन लग जाएगा, भाई मेरे फाइन लग जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष सदन के राजेंद्र राठौड़ बयान दे रहे थे और इसी बीच वापस लौटते हैं। आखिरकार जो डॉक्टर्स की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के फाइट लगातार प्रदेश में देखने को मिल रही है। आपने ये कई बार सुना होगा कि किसी मरीज की मौत होने के बाद अस्पतालों द्वारा बकाया राशि होने पर मृतक का शव परिजनों को नहीं सौंपा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार राइट टू हेल्थ बिल ला रही है, जिसमें परिजन को बकाया राशि होने पर भी मृतक का शरीर प्राप्त करने का अधिकार होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया है और 24 मार्च तक आम जन और एक्सपर्ट से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले बता दें कि प्रदेश भर के मरीजों को फायदा पहुंचाने वाले इस बिल का पूरे प्रदेश के निजी डॉक्टर्स विरोध क्यों कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए राइट टू हेल्थ बिल पर निजी डॉक्टर्स का विरोध। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में IMA से जुड़े अस्पताल के डॉक्टरों ने शहर शहर सांकेतिक बंद रखा, तो सोमवार को प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स ने बंद का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर समुदाय राइट टू हेल्थ बिल की प्रतियां जलाते भी दिखे। ये तो थी विरोध की तस्वीरें, लेकिन अब सुनिए राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में उतरे प्रदेश के डॉक्टर्स का तर्क। हिंदू हैं, इमरजेंसी को परिभाषित करें, इमरजेंसी का पुनर्भरण की व्यवस्था करें। जब सरकार द्वारा इमरजेंसी में दुर्घटना होने पर मरीज को लाने पर उस जनता को 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है, तो निजी अस्पताल और निजी चिकित्सकों को भी उसका इलाज करने के लिए कोई भी राशि सुनिश्चित करें। इस बिल के माध्यम से जो है कि नई जो एक अथॉरिटी थोप दी हमारे ऊपर, जिसमें पता नहीं कौन होगा, कैसे बिहेव करेगा और वो जो कार्रवाई कर देगा उसकी हम कोर्ट में भी सुनवाई के लिए नहीं जा सकते। ऐसी जो चीजें हैं ये डॉक्टर के हाथ बांध के उससे काम करवाने वाली बात हो गई कि इसके एक एक बिंदु को सूक्ष्मता से देखें और इसके अंदर जो विसंगतियां उनको दूर करें, चाहे वो समिति का गठन हो, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे और भी अन्य कोई भी विसंगति हो। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक प्रदेश के आम लोगों और बीमार मरीजों को क्या सुविधा मिल सकेगी और उनके क्या अधिकार होंगे। सभी अस्पतालों में निःशुल्क परामर्श, दवाइयां, जांच, आपातकालीन वाहन सुविधा का अधिकार होगा। सभी सरकारी अस्पतालों में सर्जरी प्राप्त करने का अधिकार होगा। इंश्योरेंस स्कीम से चयनित अस्पतालों में चयनित परिवार की निःशुल्क उपचार का अधिकार होगा। रियायती दर पर स्थापित निजी अस्पतालों में रियायती दर की शर्तों के अनुसार इलाज का अधिकार होगा। समस्त सरकारी और निजी अस्पतालों से स्वयं की रिपोर्ट या रिकॉर्ड लेने का अधिकार होगा। समस्त अस्पतालों को इलाज से पहले मरीज की सहमति लेनी होगी। मरीज की बीमारी की गोपनीयता का अधिकार होगा। मरीज को उचित रेफर सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा। मरीज को परिवेदना की सुनवाई का अधिकार होगा।
राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट में लोगों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को शारीरिक हमले और उसकी संपत्ति को नुकसान करने के खिलाफ कार्रवाई होगी। अप्राकृतिक मौत के मामले में पोस्टमार्टम कराने की अनुमति देनी होगी। इस ड्राफ्ट में स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता यानी स्वास्थ्य कर्मियों के कर्तव्य और अधिकार भी निर्धारित किए गए हैं। इस ड्राफ्ट में सरकार की बाध्यता और शिकायत निवारण तंत्र भी विकसित किया गया है। ड्राफ्ट के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिकूल परिणाम से संबंधित शिकायत से सुरक्षा का अधिकार होगा। अधिसूचना जारी होने के 6 महीने में मानव संसाधन की पॉलिसी तैयार करनी होगी। अधिसूचना जारी होने के 6 माह में सोशल ऑडिट कर उसे लागू करनी होगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण राज्य कार्यकारी समिति का गठन होगा। तो राज्य और जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण की शक्तियों को भी रेखांकित किया गया है। इसके अलावा मरीज की शिकायत निवारण तंत्र भी विकसित किया जाएगा। ड्राफ्ट में अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत प्रावधान या आदेश का उल्लंघन करने पर पहली बार अधिकतम राशि 10,000 रुपए और एक से अधिक बार उल्लंघन करने पर 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि ड्राफ्ट में सिविल कोर्ट में मुकदमे या कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दिया गया है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। और आखिरकार इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, आज जो निजी डॉक्टर्स है उनकी तरफ से राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ राजस्थान बंद का ऐलान किया गया, कितना असर देख पा रहे हैं और क्या कुछ इनका कहना है? देखिए, कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से बंद का आह्वान था। आज प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी की ओर से जयपुर बंद का जो है वो आयोजन किया गया है और इसमें सभी जो निजी अस्पताल है, क्लिनिक है और डायग्नोसिस सेंटर है वो जो है वो बंद किए गए हैं। ऐसा दावा है सोसाइटी का कि सभी जगह से उन्हें समर्थन मिल रहा है और तमाम क्लिनिक जो है वो बंद है। इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि ओपीडी के साथ रूटीन सर्जरी भी आज नहीं की जा रही है। हालांकि इमरजेंसी अभी फिलहाल डॉक्टर्स ने जो है वो क्लिनिक पर चालू रख रखी है, ये दावा जो है वो सोसाइटी का है। देखिए, आज प्रवर समिति की बैठक भी है और इस बैठक में इस बिल को लेकर चर्चा भी होने वाली। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण जो है वो हो रहा है और इस लिहाज से अभी दोपहर 12 बजे जो जेएमए में तमाम ये डॉक्टर जो है वो इकट्ठे होंगे और आगामी रणनीति पर जो है वो चर्चा की जाएगी। अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से प्रवर समिति जो है वो बिल पर अपनी बात जो है वो रखती है और उसके बाद किस प्रकार से ये डॉक्टर जो है वो आगे की रणनीति जो है वो तैयार करते हैं। जी, अब आखिरकार इसको लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या विरोध आखिरकार क्यों है इस पूरे मसले पर, इस बिल को लेकर के निजी डॉक्टर्स का? देखिए, इन डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो 2-3 मुख्य बातें हैं इस बिल के विरोध में, वो है कि इमरजेंसी को जो है वो परिभाषित इस बिल में नहीं किया गया है। आम आदमी के लिए हर बीमारी जो है वो उसके लिए इमरजेंसी और वो किसी भी निजी अस्पताल पहुंच सकता है और वहां जाकर जो है वो इलाज लेने की कोशिश करेगा और फिर उसका भुगतान कौन करेगा, ये जो है वो इस बिल में स्पष्ट जो है वो नहीं किया गया है। ये इसके अलावा जो जिला और राज्य स्तर पर जो कमेटी बनाई गई है उसमें डॉक्टर्स को जो है वो शामिल नहीं किया गया है। जिलों में सरपंच और जिला परिषद के सदस्यों को जो है वो सदस्य बनाया गया है। तो ऐसे में जिला लेवल पर जो निजी डॉक्टर्स हैं उनके सामने कई मुश्किलें जो है वो खड़ी हो सकती है। उन्हें ब्लैकमेल जो है वो किया जा सकता है और उनके निजी सेंटर जो है वो बंद किए जा सकते हैं। इसके अलावा इन्हें जो है वो इस कमेटी अगर कोई निर्णय लेती है तो जो वो कोर्ट में जो है वो अपील नहीं कर सकते। तो ये 2-3 मुख्य बातें हैं जिसको लेकर डॉक्टर्स लगातार विरोध में है और उनका कहना है कि इससे जो मेडिकल हेल्थ का जो ढांचा है वो गड़बड़ा सकता है। इस प्रकार की बात जो है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं और इसी में संशोधन जो है वो चाहते हैं। बिल्कुल सौरभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।